जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो मलेशिया विज़िट वीज़ा और मलेशिया वर्क परमिट के बारे में है। सबसे पहले जो है ना मैं आपको बता दूँ कि वर्क परमिट के बारे में, क्योंकि हमारे भाई जो है ना बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि वर्क परमिट के जो है ना इस वक्त क्या हालात, क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को वर्क परमिट मिल रही है या नहीं मिल रही है। यार पाकिस्तानियों को वर्क परमिट मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मलेशिया का काम भी हो रहा है और नॉर्मली जो रेट है, जो कम से कम रेट है वो 6.5 लाख रुपये है। और ये लोगों को 9-9 लाख में 10-10 लाख में भी सेल किए जा रहे हैं। यानी कि 10 लाख 9 लाख लगा कर बंदा मलेशिया जाता है। और सैलरी कितनी होती है? 1500 रिंगट, 1600 रिंगट, और लोगों को 2500 रिंगट तक भी बताई जाती है, लेकिन इतनी सैलरी होती नहीं है। और जब बंदा इतनी अमाउंट लगा कर जाता है तो मेरे ख्याल नहीं है कि क्योंकि मलेशिया में काफ़ी मेरे दोस्त भी है और काफ़ी यूट्यूब के थ्रू भी लोगों के साथ दोस्ती वगैरह हुई है, तो वो हालात वगैरह बताते रहते हैं। उसके अलावा जो है ना मेरे गाँव के बंदे हैं जो मलेशिया के अंदर उनका कारोबार है, बिज़नेस है, ठीक है, तो वो भी रोज़मर्रा की अपडेट जो है ना देते रहते हैं। तो उन्होंने जो बताया कि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मलेशिया के अंदर आकर जो है ना बेचारे फ़ारग बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। मलेशिया के अब हालात जो है ना बहुत ज़्यादा टफ़ हो गए हैं, काम नहीं मिलता, काम के हालात जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर हो गए हैं। अगर बात करें तो आज से 2 साल पीछे की, तो उस वक़्त जब बंदा विज़िट वीज़े पर भी जाता था ना, ईज़िली काम मिल जाता था। और नॉर्मली जो कम से कम भी सैलरी होती थी वो 1500-1600 रिंगट जो है ना आपको ईज़िली मिल जाती थी। लेकिन अब ये हालात है कि वर्क परमिट पर भी जो लोग जा रहे हैं उनको भी जो है ना को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना उनको बताया जाता है 2500, 3000, 3500, 4000 रिंगट तक आप सैलरी निकालेंगे और 9 लाख रुपया तो आप 3 से 4 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा और आप लीगल तरीके से जा रहे हैं। तो भाई मेरे, आप ये ज़हन से अपने ख्याल निकाल दें, आप अपने ज़हन में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी आपकी लगेगी जो ना स्टार्टिंग के बंदे की। अब बीच में कमेंट्स करना शुरू हो जाएंगे लोग जो उधर मलेशिया के अंदर मौजूद है, जी हम 2500 ले रहे हैं, हम 3000 ले रहे हैं। भाई आप ये भी देखें ना कि आप कितने पुराने हैं। जो रोटियाँ बनाने वाला है ना उसकी सैलरी मलेशिया के अंदर बहुत अच्छी है। उसकी कम से कम जो है ना 2500 रिंगट सैलरी है, 2700, 3000 तक भी कमाते हैं। अगर रोटियाँ बनाने वाला जो रोटियाँ का फुल कारीगर है ना, अगर वो विज़िट वीज़े पर भी जाता है तो उसको ईज़िली जॉब मिल जाती है, क्योंकि रोटियाँ बनाने वाले की बहुत ज़्यादा मांग है मलेशिया के अंदर और ख़ास करके कुक की भी मांग है। एक ऐसा बंदा जिसको कोई काम नहीं आता, किसी काम का उसको ना एक्सपीरियंस नहीं है और पाकिस्तान में बिल्कुल वेला था और अब जाके अब जो है ना मलेशिया में सेटल होना चाहता है, तो उसके लिए जो है ना काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो मेरे भाई जो है ना आप 8-9 लाख अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट देकर मत जाएं आपके लिए। और मेरा नहीं ख्याल है कि आप 1 साल के अंदर ये अमाउंट भी पूरी कर सकें, ठीक है, क्योंकि हालात जो आपके लोगों के सामने। उसके बाद जो है ना बात करते हैं विज़िट वीज़े की। तो विज़िट वीज़े के ऊपर भी डन बेस के ऊपर जो है ना 4 से 4.5 लाख, 5 लाख तक भी ले रहे हैं विज़िट वीज़े के, और लोगों को बताते हैं कि जी 2000 से 2200 जो है ना रिंगट हम सैलरी आपको देंगे और जाते ही आपको एयरपोर्ट से जो है ना आप बाहर निकलेंगे तो हम आपको काम पर लगवा देंगे, काउंटर सेटिंग सब कुछ जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी। आपने पहुंचने के बाद जो है ना पैसे देने। भाई आप 4.5 लाख या 5 लाख अमाउंट देकर अगर आप मलेशिया में जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने रहना इलीगल है। इलीगल है ना, अब इतनी सख्ती है तो बहुत जल्दी बंदा पकड़ा जाता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। मलेशिया की जेल जो है वो इतनी सख्त है ना, यानी कि दुनिया की सबसे गंदी जेल मलेशिया की जेल को माना जाता है। मलेशिया के अंदर जो है ना मेरा एक खाला का बेटा था, वो भी जेल के अंदर रह कर आया था। वो पिछले दिन उनकी जो है ना डेथ हो गई, वो फोत हो गया। यंग थे, बस अल्लाह जो अल्लाह को मंजूर है, ठीक है, लेकिन चले गए वो दुनिया से। तो वो बताते थे कि जो है ना उनकी जेल, इस तरह की जेलें भी है बीच में जहाँ पर जो है ना आदमी खड़ा नहीं हो सकता, लेट सकता है, बैठ सकता है, इस तरह की जेलें भी है। और उसके अलावा जो है ना मलेशिया की जेल बहुत गंदी तरीन, और खाना उधर मिलता है उबले चावलों के अंदर, ऊपर अजीब सी मछली होती है, ना तो आप खा सकते हैं, मजबूरन आपको खानी पड़ती है, और खाना खाने के काबिल बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि ये साबित होता है रहना उधर बहुत मुश्किल है। और जो बंदा इलीगल होता है, लो जेंट उसको बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाते हैं, भाई आप आएंगे हम आपको लीगल कर लेंगे, विजिट वीज़े पर आप जाते हैं। पहले ये होता था जो पुराने बंदे हैं वो लीगल हुए भी है, लेकिन अब जो है ना विजिट वीज़े पर अगर बंदा इलीगल हो जाता तो उसका लीगल होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये जो आपको ख्वाब दिखा रहा है वो सरासर झूठ बोल रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको बेहतर लगता है, काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
विजिट पर जाते हैं, पक्के होने के कोई चांस नहीं है। उसके बाद जो है ना, अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये भी कोई पता नहीं है, मलेशिया वाले जो इमिग्रेशन है वो आपको 2 मंथ जेल के अंदर रखते हैं, या 3 मंथ या साल, 2-2 साल भी बंदे जेल के अंदर। मैंने मलेशिया की एक जेल की वीडियो बनाई थी, उसके बाद जो ना, जो मलेशिया की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान के अंदर आए थे, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई जेल के अंदर इतने बुरे हालात, और एक बंदा 8 मंथ गुजार कर आया था और एक बंदा 13 मंथ गुजार कर आया था, तो लगा ले। तो उनका जुर्म क्या था, वो इलीगल थे। विजिट वीज़े पर उन्होंने 2 साल एक ने 2 साल गुजारे थे, एक ने 4 साल गुजारे थे। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो जाते ही पकड़े जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना, बाकी मेरा काम है आप लोगों तक जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, आगे आपकी मर्ज़ी। अगर जो भाई मलेशिया जाना चाहते हैं वो मेरी वीडियो देखकर फ़ैसला आपने अपना खुद करना। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।